हम आपके 5th सेमेस्टर का डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट देख रहे थे और अभी तक हमने डिस्कस किया मल्टीप्लेक्सिंग को हमने डिस्कस किया है। मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली होती क्या है, इसमें हमने क्या किया था, कई सारे सिग्नल्स को हम एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड कर रहे थे, लेकिन खासियत ये थी कि एक सिग्नल जो है वो दूसरे सिग्नल के डाटा को अफेक्ट नहीं कर रहा था, है ना। और इसमें हमने आगे देखा कि मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग थी और एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग थी, है ना। और इसके बाद थोड़ा सा हमने डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया कि वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एनालॉग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में अब क्या है कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो चीपर हो गया है, सस्ता हो गया है ना। और डिजिटल कम्युनिकेशन में हम जो है नई नई टेक्निक्स जो है, जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो गई, डीएसपी या इमेज प्रोसेसिंग हो गई, इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या थी कि डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या फायदा था कि नॉइज की इम्यूनिटी ज्यादा होती है ना, नॉइज का इंटरफेरेंस जो है हमारे डाटा पे कम से कम होता है ना। और इसके बाद हमने मल्टीप्लेक्सिंग के 3 टाइप्स देखे थे, कौन कौन से थे, टीडीएम, एफडीएम और डब्ल्यूडीएम, है ना। टीडीएम का फुल फॉर्म क्या था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और डब्ल्यूडीएम यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूडीएम एफडीएम की तुलना में टीडीएम में अंतर क्या है। डब्ल्यूडीएम और एफडीएम में हम क्या देख रहे थे कि हम सारे सिग्नल्स को एक साथ सेंड कर रहे थे, किसमें, कम्युनिकेशन चैनल में, है ना। और टीडीएम में क्या हो रहा था, हम एक टाइम पर एक ही सिग्नल को सेंड कर रहे थे, है ना। उसको कई टाइम स्लॉट्स में हमने डिवाइड किया था, है ना, और उसमें हम सिग्नल्स को सेंड कर रहे थे, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि टीडीएम और एफडीएम का यूज थोड़ा ज्यादा होता है ना। और डब्ल्यूडीएम में हमने क्या देखा था कि भाई डब्ल्यूडीएम के का यूज सबसे ज्यादा किसमें होता है, सोनेट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, बहुत फेमस एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, है ना। और इसके बाद हमने क्या देखा था, डीडब्ल्यूडीएम देखा था, है ना। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पैम टीडीएम सिस्टम, है ना। इसको अपन देखते हैं। डेफिनेशन PAM TDM system. In fact, this system combines the concept of PAM and TDM both as shown in figure. अच्छा, PAM का फुल फॉर्म क्या होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। और TDM का टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। ये इसके डायग्राम वगैरह है, मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा, इसके नोट्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। द मल्टीप्लेक्सर इज अ सिंगल पोल रोटेटिंग स्विच और कम्यूटेटर, है ना। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं एक रोटेटिंग स्विच की तरह काम करता है ना। द स्विच कैन बी अ मैकेनिकल स्विच और एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच एंड इट रोटेट्स एट fs रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। जो हमारा स्विच है वो एक मैकेनिकल स्विच की तरह भी काम सकता है और इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह है, यानी कि किसको लेना है और किसको नहीं भेज लेना है, वो सब चीजें इसमें देख सकते हैं। अपन आगे देखेंगे इसको डिटेल में, है ना। और किस स्पीड पर ये रोटेट करता है, f/s रोटेशन पर सेकेंड। एज द स्विच आर्म रोटेट्स इट इज गोइंग टू मेक कॉन्टेक्ट विद द पोजिशन 1, 2, 3 और n फॉर शॉर्ट टाइम। यानी क्या आप देख रहे हैं, 1, 2 यहां से लेके n तक, ठीक है। तो स्विच जैसे जैसे रोटेट करेगा, है ना, या तो वो 1 से कांटेक्ट करेगा, 2 से करेगा, या बाकी से करते करते n तक करेगा, है ना। यानी कुछ समय के लिए उसका कांटेक्ट जो है सारे हमारे मैसेज इनपुट से होता जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। देयर आर n एनालॉग सिग्नल्स टू बी मल्टीप्लेक्स्ड विच आर कनेक्टेड टू दीज कॉन्टेक्ट्स। यानी क्या, हमारे पास n नंबर ऑफ एनालॉग सिग्नल्स हैं जिनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लेक्स करना है ना। जिसको हमने किससे जोड़ा है, इस कॉन्टेक्ट से हमने जोड़ा हुआ है। हेंस द स्विच आर्म will connect these n input signals one by one to the communication channel। यानी क्या होगा, स्विच आर्म बेसिकली क्या काम करेगा, ये जो n इनपुट सिग्नल है इनको एक के बाद एक कम्युनिकेशन चैनल पे, ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल हुआ, इससे क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
स्विच करने वाला, स्विच यानी एक टाइम पे या तो 1 को करेगा या तो 2 को करेगा या फिर यहां से लेके n तक किसी एक को करेगा, है ना, एक टाइम पे एक को ही ये करेक्ट करेगा। अच्छा, टीडीएम में हमने स्पेशलिटी पहले भी क्या देखी थी भैया कि एक टाइम पे एक ही सिग्नल को ये सेंड करता है ना। और डब्ल्यूडीएम और एफडीएम में क्या था, एक टाइम पे सारे के सारे सिग्नल जो है वो कम्युनिकेशन चैनल में एक साथ भेज देता था, है ना। आगे देखते हैं, द वेव फॉर्म ऑफ ए टीडीएम सिग्नल विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड हैज बीन शोन इन फिगर 12.24। ये इसका वेव फॉर्म हो गया, है ना। इट शोज दैट द रोटेटरी स्विच सैंपल्स ईच मैसेज ड्यूरिंग ईच ऑफ इट्स रोटेशन सिंस ईच रोटेशन करस्पॉन्ड्स टू 1 फ्रेम। अच्छा, एक रोटेशन का मतलब हुआ एक फ्रेम, है ना। अच्छा, फ्रेम के विषय में हमने क्या डिस्कस किया था, फ्रेम का क्या मतलब होता है, एक फ्रेम का मतलब होता है कि भैया जितने भी सोर्स हैं, है ना, उनका एक एक इनपुट उसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। वो 1 बाइट का हो सकता है, 1 बाइट से ज्यादा का हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंस ईच रोटेशन करस्पॉन्ड टू 1 फ्रेम देयरफॉर 1 फ्रेम इज कंप्लीटेड इन ts सेकेंड्स वेयर ts इक्वल टू 1/fs, है ना। तो ईच रोटेशन का मतलब 1 फ्रेम होता है, इसलिए 1 फ्रेम का पूरा होगा ts सेकेंड, और ts सेकेंड कितना हुआ 1/fs होगा, है ना। आगे देखते हैं, Hence the function of the commutator is twofold as under। अच्छा, इसलिए जो कंप्यूटर किसको बोला जा रहा है, इस स्विच को बोला जा रहा है ना। इसका फंक्शन जो है वो 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इसका फंक्शन क्या होगा, है ना, इसका कार्य क्या होगा, टू टेक नैरो सैंपल ऑफ ईच इनपुट मैसेज एट अ रेट f/s विच इज हायर देन 2 FM। यानी क्या, जितने भी हमारे इनपुट के मैसेज हैं, है ना, इसका एक छोटा सैंपल लेना, है ना, किस रेट पे लेना, fs पे, और fs क्या होगा 2 FM से ज्यादा होगा, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू सीक्वेंसली इंटरलीव द n सैंपल्स इनसाइड द इंटरवल ts इक्वल टू 1/fs। यानी क्या, जितने भी हमारे सैंपल्स हैं, है ना, उनके बीच में डिस्टेंस कितना रखना, 1/fs। अच्छा, मैंने आपको टाइम स्लॉट्स वगैरह के बारे में आपको बताया था कि भैया टाइम स्लॉट्स में क्या होता है कि भैया एक टाइम पे हम एक ही सिग्नल को सेंड करते हैं, ठीक है। तो एक सिग्नल को हम सेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हमको रखना पड़ता है ना। एक साथ हम सब नहीं सेंड कर देते, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस है उस बेसिकली कितना होता है 1/fs, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ द मल्टीप्लेक्स सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ द कम्युनिकेटर इज अप्लाइड टू अ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि मल्टीप्लेक्स सिग्नल के आउटपुट पे कंप्यूटर के एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लगा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्यूटर, है ना। इसके आउटपुट पे आप देख सकते हो एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहां पर लगा हुआ है ना। अच्छा, इस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का काम क्या होगा, इट कन्वर्ट्स द पैम पल्सेस इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली क्या देखा था भैया कि इसमें TDM/पैम सिग्नल एक कहलाता है, ठीक है। तो भैया टीडीएम तो हुआ, है ना, टीडीएम के साथ अब कौन सा कनेक्ट होगा, पैम कनेक्ट होगा। पैम यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैम हो गया, है ना, पैम। अच्छा, इसका काम क्या होगा, इट कन्वर्ट्स द पैम पल्सेस इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। ये क्या होगा कि भैया जो भी हमारे पल्स यहां से आ रहे हैं उनको किस में कन्वर्ट करना, उनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना कि हम भैया उसको कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड कर सके, है ना। द इनपुट मैसेज सिग्नल्स आर पास थ्रू लो पास फिल्टर बिफोर अप्लाइंग देम टू द कंप्यूटर। यानी क्या, जो इनपुट हमारे जो होते हैं इनपुट सिग्नल्स, इसको पहले कहां पर हम पास करते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं एलपीएफ यानी क्या, लो पास फिल्टर पे हम उसको पहले पास करते हैं ना। कंप्यूटर से ज्वाइन करने के पहले, मिलने के पहले हम हमारे मैसेज इनपुट्स को किससे पास करते हैं, लो पास फिल्टर से हम उसको पास कराते हैं, ठीक है। अच्छा, दीज फिल्टर्स आर एक्चुअली द एंटी अलाइजिंग फिल्टर्स विच अवॉइड द अलाइजिंग द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा क्या जुड़ नहीं पाते, एक जो है वो दूसरे पे डाटा पे असर नहीं कर पाता इसके कारण। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लो पास फिल्टर इज FM हर्ट्ज। अच्छा, ये एक 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आपका आ सकता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर की कितनी होती है, स्मॉल f/m हर्ट्ज।
At the receiving end of PAM TDM system, the received signal is applied to a pulse amplitude demodulator. अच्छा, इसीलिए कुछ क्लास पहले मैंने आपको मॉड्यूलेशन अलग से बताया था, उसमें डीमॉड्यूलेशन भी था. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह में भी हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन वर्ड का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है. ठीक है, तो भैया हमने यहाँ पर मॉड्यूलेट कर दिया है ना. रिसीवर में हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं. उसके बाद सेंडर में हम क्या कर देते हैं, जहां पर हम भेज रहे होते हैं ट्रांसमीटर पे, हम पहले मॉड्यूलेट करते हैं है ना. और रिसीवर पे इंड पे हम क्या करते हैं, उसको डीमॉड्यूलेट कर देते हैं ना. तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एट द रिसीव्ड सिग्नल इज अप्लाइड टू अ पल्स एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर विच परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर. आप ये देख सकते हैं, देखिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे गया, हमारे कहा वहां से कहां पे गया, कम्युनिकेशन चैनल पे गया है ना. और रिसीविंग एंड पे क्या होगा भैया, ये डीमॉड्यूलेट होगा है ना. उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर वापस फिर एलपीएफ से सारे के सारे मैसेज इनपुट्स यहाँ पर अलग होंगे. अब यहाँ पर देखते हैं क्या है. एट द रिसीवर देयर इज वन मोर रोटेटिंग स्विच और डी कम्युनिकेटर यूज्ड फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग. अच्छा, ये देख सकते हैं आप, एक और स्विच लगा हुआ है ना. ये मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज हुआ, और ये वाला स्विच किसके लिए यूज होगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए अपना ये यूज होगा. ठीक है, इसका ऑपरेशन कैसा होगा, रिवर्स होगा है ना. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस स्विच मस्ट रोटेट एट द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द कंप्यूटर एट द ट्रांसमीटर एंड इट्स पोजीशन मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद कंप्यूटर इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर डीमल्टीप्लेक्सिंग. यानी कि क्या, इसकी जो स्पीड है डीमल्टीप्लेक्सिंग वाले की, वो मल्टीप्लेक्सिंग में जो अपन कर रहे थे उसकी स्पीड के बराबर होनी चाहिए, और दूसरा सिंक्रोनाइज होनी चाहिए. सिंक्रोनाइज यानी कि एक साथ मूव करना चाहिए है ना, तभी डाटा जो है मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स यहां पर हो पाएगा है ना. अच्छा, एक ही आपका की पॉइंट है, इसको भी आप देख सकते हैं. द लो पास फिल्टर एलपीएफ ऑन द रिसीवर साइड आर यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल्स. यानी रिसीविंग सेंड पे आप देख सकते हो एलपीएफ लगा हुआ है ना, लो पास फिल्टर. वो बेसिकली क्या काम करता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल. यानी कि जो भैया मैसेज सिग्नल हमने भेजा है उसको हम दोबारा यहां पर क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. अच्छा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में भी हमने यही चीज देखी थी कि भैया पहले क्या होता है, पहले ओरिजिनल सिग्नल को भेजा जाता है ना, उसकी स्पीड को ऐसा बनाया जाता है कि भैया वो कम्युनिकेशन सिग्नल चैनल पे पास हो सके है ना. और रिसीवर साइड में क्या किया जाता है, हमको ओरिजिनल सिग्नल को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ना. ठीक है, आज ये फिर आपका पैम टीडीएम सिस्टम हो गया. ठीक है, मैं इसका नोट्स आपको अलग से भेज दूंगा है ना. उसके ये जो डायग्राम्स वगैरह है ये भी आपको मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू.